ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। बागेश्वर धाम का कन्या विवाह महोत्सव इस वर्ष एक नई पहचान के साथ आयोजित होने जा रहा है। सामाजिक समरसता और संस्कारों का संदेश देने वाला यह आयोजन अब अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप ले चुका है। छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम में हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी कन्या विवाह महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। इस बार का महोत्सव खास इसलिए है क्योंकि ये केवल राष्ट्रीय स्तर तक सीमित नहीं रहा बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप में सामने आया है। इस वर्ष नेपाल की एक बेटी का विवाह भी बागेश्वर धाम से संपन्न होने जा रहा है। रविवार को बागेश्वर धाम पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने वर वधू को वैवाहिक सामग्री भेंट की। इसमें लहंगा, चुनरी, शेरवानी, टोपी, वरमाला सहित अन्य आवश्यक सामग्री शामिल रही। इस अवसर पर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने सभी समधियों को समझाइश देते हुए कहा कि बहू को बेटी की तरह रखें ताकि किसी भी प्रकार की कोई शिकायत सामने न आए। उन्होंने कहा कि विवाह केवल दो लोगों का नहीं बल्कि दो परिवारों का मिलन होता है जिसमें आपसी सम्मान और प्रेम सबसे आवश्यक है। कार्यक्रम के दौरान महाराज श्री ने कुछ समधियों को मंच पर बुलाकर उनसे आत्मीयता भरे अंदाज में बातचीत की और मजाकिया माहौल में उन्हें गुलाल भी लगाया। इसके साथ ही उन्होंने ये भी जानकारी दी कि इस बार वर और वधू के नाम से संयुक्त रूप से 30,000 रुपए की FD कराई जाएगी जिसे 5 वर्ष से पहले नहीं तोड़ा जा सकेगा। भोजन पाके श्रृंगार करें, श्रृंगार करके कथा पंडाल में पहुंचे, अपने नंबर की कुर्सी पे बैठ जाएं। फिर 30 लोगों का जोड़ा मंच पे आएगा, वरमाला होगी, वहां पर अतिथि आशीर्वाद देंगे और जो लोग सेवा कर रहे हैं वो आशीर्वाद देंगे। फिर एक एक थाली मिलेगी, उस थाली को फिर से ध्यान से सुने। उस थाली में बाल मुकुंद जी, रामचरितमानस, सोने की नाक की कील, पायल, बिछिया, एक एक चांदी का सिक्का होगा और रोल गोल्ड का भी सामान होगा। क्या होगा पता नहीं, वो बाद में बता दिया जाए। वहीं पर हर बेटी को 30 हजार की FD सौंपी जाएगी। FD के लिए हमने बैंक वाले बुला रखे हैं, अभी मैनेजर आने वाले हैं। उस FD की प्रक्रिया क्या होगी वो आपको अभी बताएंगे। उसकी कागजी कार्रवाई भी सबको करवाना अनिवार्य है। कन्या विवाह तक ना भी हो पाए, बाद तक भी करवा सकते हैं, वो हमने संकल्प लिया है तो वो हमको करना है। आप जब चाहो तब करवा लें। वो 30 हजार की जो FD होगी एक नाम पे नहीं होगी, वर और बेटी, दामाद और बिटिया दोनों के नाम पे होगी ताकि लड़े ना। और दूसरी बात, 5 साल के पहले वो टूटेगी नहीं, मतलब तलाक भी कैंसल। हाँ, तो वो टूटेगी भी नहीं। जब ही टूटेगी अति मुसीबत में, अति विपत्ति में, बहुत समस्याओं में वो FD, वरना वो FD डली रहने दो। आने वाली बच्चे बच्चियों के विवाह के लिए वही FD कई साल बाद बहुत बड़ा धनराशि बन करके आपके सामने एसेट होगा। इसलिए उस बरमाला में 6 घंटा लगना है, क्योंकि बरमाला में समय लगेगा। 30 लोगों को फिर थालियां बटेंगी। फिर भी अभी मंडप पे नहीं जाना, ये थाली लेकर कुर्सी पे बैठना, फिर मंडप पर जाना। आज्ञा देंगे मंच से, उसकी सब बातों का पालन अक्षरशः करना है, क्योंकि पूरा कार्यक्रम सिस्टमैटिक है। आप अपने मन का नहीं कर सकते, पूरा कार्यक्रम फिक्स है। इसलिए हाँ, अब जब थाली हमने सौंप दी तो अब आगे की जिम्मेवारी दामाद और बिटिया की है। तुरंत एक सदस्य नीचे आ जाए आपका जिम्मेवार, वो सोने का सामान, चांदी का सामान और वो FD का कागज सुरक्षित ले, ताकि गायब ना हो। क्योंकि एक बार देने के बाद भला ही तुम लुटा दो, हम दोबारा ना दे पावी, वैसे ही कर्जा में हो कि बाद में कहोगे गुरु जी हम वैसे ही कर्जा में हैं। तो भैया हम इतना नहीं, अब किडनी तो बेचत नहीं बनती है। हो तो एक बार में ही आपको देने के बाद गंभीरता पूर्वक उसको सुरक्षित कर लेना। बात समझ आ गई? इसके बाद में मंडप पहुंचेंगे, मंडप पे पंडित जी भावर पढ़ेंगे, 2.5 से 3 घंटा लगेगा। उसके बाद में विदा। रात रुकना हो तो रात रुको, रात को ही जा सकते हो तो जाओ। उपहार की गाड़ी बड़ी लेके आना, पूरा सामान भर करके आप लोग सीधा विदाई है। लेकिन हर साल में हर कन्या विवाह पर ये वचन दे करके जाना होगा दोनों पक्षों को आज ही
हर कन्या विवाह के समय पर बिना निमंत्रण के आज ही हर साल का निमंत्रण स्वीकार करो, आपको आना पड़ेगा। ये आज की बातें थी, और किसी को कोई डाउट हो तो आपके लिए टीम है, वकील साहब धीरेन्द्र गौर, राजेंद्र अवस्थी जी, अभिलाष पटेल और कौन है, चच्चू शिवहरे, सुल्लेरे जी, कहाँ है, हाँ, सेवा कमल अवस्थी जी, और इन लोगों को कोई भी बात आपको कुछ समझ में नहीं आई, इनको आप बता दीजिए, ये आपको आपकी बात समझा देंगे, आपकी चर्चा समझा देंगे, और विस्तार पूर्वक इसके बाद भी ये YouTube पर डाल दिया जाएगा। छतरपुर से सी न्यूज संवाददाता कुलदीप सक्सेना की रिपोर्ट। बागेश्वर धाम का कन्या विवाह महोत्सव न केवल जरूरतमंद बेटियों के विवाह का माध्यम बन रहा है, बल्कि समाज को संस्कार, जिम्मेदारी और पारिवारिक मूल्यों का संदेश भी दे रहा है। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।